सुना बोलो ना भैया मैं हूँ तेरा बड़ी दीवाना हूँ खुद से अनजान मधुरे सुना ओ भैया जी अब जिन बनेंगे मधुरे सुना बोली झिमड़ी माता की जय मंगल भूदाडम विमलाडम राडदं सडमयाडम तैलोयसिराडम नमो सया सबसे धाडम इंद सदवंदियाडम क्यों अड़ेद मधुर विसदवाकारम अंतातीर गुणाडम रमोजिडाडम जिद भवाडम नमो वरियंताडम नमो सिताडम नमो वैरियाडम नमो नमो लोये संवसाहुलम। जब भरतानंद परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव एक आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद महाबली राज की अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की अहिंसामय विश्व धर्म की भगवंतु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को यथार्थ वस्तु तत्व का उपदेश प्रदान किया है। ज्ञानियों, जब भी जीव इस आत्मा से परमात्मा पद को प्राप्त करेगा, नियम से जिन देशना ही उसके लिए कार्यकारी होगी। जिन देशना को सुने बिना श्रवण किए बिना आज तक न कोई सिद्ध गति को प्राप्त हुआ है, ना हो रहा है और ना कभी हो पाएगा। क्योंकि कहा है कि शब्द ब्रह्म ही आत्म ब्रह्म को उद्घाटित करने का साधन बनता है। आज सुनने का दिन तो है ही नहीं। आज दिन किसका है? सुनने का दिन नहीं है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है आज। और ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? ब्रह्मचर्य
दुनिया में जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा कही जाती है वो तो बहुत छोटी सी परिभाषा है। दुनिया में लोगों ने क्या परिभाषा को कहा? दुनिया में जो ब्रह्मचर्य की परिभाषा है ना, वो तो हमारे धर्म में इस शरीर से छूटने का, पशु वृत्ति का त्याग है वो तो। लेकिन जो उत्तम ब्रह्मचर्य की व्याख्या हमारे पूर्वाचार्यों ने की, तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी होता है आत्मा, और चर्या यानी उस पे आचरण करना। जो अपनी आत्मा में ही आचरण करता है, सच्चा ब्रह्मचारी वही होता है। जिसका किंचित मात्र भी पर पदार्थ में बुद्धि है, वो ब्रह्मचारी है ही नहीं। ब्रह्मचर्य का तो मतलब, शुद्ध ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि जो अपनी आत्मा में ही आचरण करे वो ही शुद्ध ब्रह्मचारी होता है। तो पूर्वाचार्यों ने कहा कि अखांड रसड़ी कम्माड़ मोड़ी तय बयाड़ बम भवचा और बुद्धि सुमड़ बुद्धि चौरो दुखीम से जनती। इतनी सुंदर गाथा हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखी। क्या कह रहे हैं? अखांड रसड़ी, इंद्रियों में सबसे दुर्लभ कौन सी इंद्रिय को जीतना है? 5 इंद्रिय होती हैं। 5 इंद्रियों में सबसे दुर्लभ किसी इंद्रिय को जीतना, उसका नाम है रसना इंद्रिय। अखांड रसड़ी कम्माड़ मोहड़ी, और 8 कर्मों में सबसे कठिन दुर्धर कोई कर्म है जिसको जीतना कठिन है, वो अखांड रसड़ी कम्माड़ मोहड़ी, मोहिनी कर्म को जीतना अति दुर्लभ है। अखांड रसड़ी कम्माड़ मोहड़ी तय बयाड़ बम भमचा। और जितने भी व्रत हैं, सबसे कठिन कोई व्रत है, उसका नाम है, जिसको जीतने में बड़े बड़े सुभट क्या हो गए? पराजित हो गए। उस ब्रह्मचर्य धर्म को जीतना बहुत कठिन। इसलिए व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत और गुप्तियों में मन गुप्ति, ये 4 जो है, रस इंद्रियों में रसना इंद्रिय, कर्मों में मोहनीय कर्म, और व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, और गुप्तियों में मनोगुप्ति। इन 4 को जीतने वाला जो है संसार में सबसे बड़ा सुभट वही है। पर उनको तो बहुत बड़े बड़े सिकंदरों ने जीता है, बड़े बड़े युद्ध में लोगों ने शत्रुओं को हराया है। लेकिन पर शत्रुओं से लड़के उनको हरा देना बहुत सरल है। पर जिन धर्म में जो अंदर के शत्रु की व्याख्या की गई है, आज हम लोगों ने 6 डाला में पढ़ा था कि 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है। तो अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है? अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है। तो जो दिखाई देता है तो बहुत कम है, 10 प्रकार का ही परिग्रह है बहिरंग। कौन सा? क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान, दासी दास, कुप भांड, प्रमाणाति क्रमा। अतः ये 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है। लेकिन बहिरंग परिग्रह से भी ज्यादा परिग्रह हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो कौन सा है? उसमें सबसे कठिन कोई प्रथम परिग्रह वो है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। इस संसार में यदि जीव भ्रमण कर रहा है तो उसका कोई कारण नहीं है, एकमात्र कारण है मिथ्यात्व। जिस दिन मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा उसी दिन से जीव मोक्ष मार्गी हो जाएगा। और जब तक मिथ्यात्व का त्याग नहीं हुआ, कितना भी जब तक धर्म कर लो, तब तक आप मोक्ष मार्गी हो ही नहीं। आचार्य भगवान ब्रह्मचर्य व्रत की व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि शून्य का क्या महत्व है। शून्य का कोई महत्व है क्या? यदि एक आप कॉपी लो और शून्य 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 50-100 बार लिख दो, उसकी कीमत कितनी है? सारा भैया कोई कीमत है? तो शून्य लिखने की कोई कीमत नहीं है। लेकिन शून्य की कीमत कब पड़ेगी? एक अंक उसके पहले आप लिख दो तो एक शून्य भी उसको 10 गुना कर देता है। फिर आप शून्य रखो, फिर 2 शून्य रख दिए तो 100 गुना बढ़ गया, 3 शून्य रख दिए तो 1000 गुना बढ़ गया, तो 4 शून्य रख दिए तो 10,000 गुना बढ़ गया। तो शून्य की कीमत कब हुई? जब उसके पहले अंक रख दिया गया तो शून्य की कीमत हो जाती है। इसी आचार्य भगवान कहते हैं कि जो भी आप व्रत, नियम, संयम, धर्म, कुछ भी क्रिया कर रहे हो वो सब शून्य है। कब तक?
जब तक ब्रह्मचर्य रूपी अंग को शून्य के पहले नहीं रखा गया तब तक सारी क्रिया निष्फल है। इसीलिए तो कहा गया कि व्रतों में सबसे कठिन व्रत है कौन सा? ब्रह्मचर्य व्रत। तो जब तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं किया तब तक जीव की सारी क्रियाएं होती हैं। आज हमारा दिन तो है ही नहीं, आज दिन किसका है? उन महान योगियों को याद करने का दिन है। यानियों, हम ब्रह्मचर्य धर्म को पालन ना कर पाए तो जिन्होंने उस ब्रह्मचर्य की पूर्णता को प्राप्त किया है उनकी भावना तो हम भा सकते कि नहीं? उनकी अनुमोदना, उनकी जो प्रवृत्ति थी उनका चिंतन तो हम कर सकते कि नहीं? चिंतन करो कि कैसे उस योगी की धारा रहती होगी कि जब वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होता था तो बाहर उसके शरीर में भी क्या क्रिया हो रही है उसका भी उसको भान होता था क्या? नहीं होता। आप किसी कार्य में बहुत बिजी हो तो आपके शरीर में भी कुछ कष्ट आ जाए तो पता नहीं चलता। ऐसे योगी अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होता था तो बहिरंग उसके शरीर में क्या हो रहा है वो ध्यान उसका उस पर जाता ही नहीं था। तो आज याद करना है उस शीलवंती नारी किसको? सीता को। आज याद करना है उस महान ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाले सुदर्शन सेठ को और जम्बू स्वामी को, सेठ विजय, सेठानी विजया को। इनके बारे में आप लोगों ने सुना कि नहीं? देखो, जो संसार में हो चुके उनमें से बहुत कम लोगों को लोग जानते हैं। इन लोगों को अपन सीता को आप क्यों याद करते हो? सीता को याद करने का वो क्या है आपका लक्ष्य? क्यों सीता को आज याद किया जाता है संसार में? क्योंकि उसने ऐसे शील व्रत का पालन किया था जो संसार में आज दुर्लभ है। उसने अग्नि परीक्षा दी। जब राम ने उसके शील पर दोष लगा दिया तो उसकी अग्नि परीक्षा हुई और वो खड़ी हो गई और क्या कहती है कि यदि मैंने राम के अलावा आज तक मन वचन काया से किसी पर पुरुष को देखा हो तो ये अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर दे, और यदि नहीं देखा तो फिर तो भगवान एक ही रहा। और बस इतना चिंतन करके सीता उस अग्निकुंड में कूद गई। लेकिन वो अग्निकुंड भी कैसा हो गया? अग्नि का कुंड भी वहां कमल खिल गया, कमल, और सीता जी जाकर कमल में विराजमान हो गई। तो शीलवंती नारी की रक्षा तो देव भी करते हैं और उसी व्यक्ति का अपमान तो एक जानवर भी कर देता है, करता कि नहीं? तो यदि अपना सम्मान चाहते हो, देखो, तो सच्चे धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। जिन्होंने धर्म का पालन किया है, धर्म को अच्छे से निर्वाह किया है, उनका कल्याण नियम से हुआ है। सेठ सुदर्शन का व्रत आप देखो। सेठ सुदर्शन इतने सुंदर थे कि उनको जो भी देखता था उन पर मोहित हो जाता था। इतने सुंदर होने के बाद भी एकमात्र ऐसा जीव हुआ है जिन्होंने बीच नगर से मोक्ष को प्राप्त किया है। कहां से प्राप्त किया मोक्ष? आपने देखा ना, सुदर्शन सेठ कहां से मोक्ष गए? नहीं पता। कमलदार तीर्थ का नाम है, कमलदार। लखनऊ के पास, पटना के पास तीर्थ कमलदार, वहां से बीच शहर के बीच में उनका निर्माण स्थली बनी है। वहां से जम्मू को किनको? सुदर्शन सेठ को वहां से मोक्ष हुआ था। तो बीच शहर में भी कहते हैं कि ब्रह्म में लीन होने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे दूर रहो। जो व्यक्ति लीन है अपनी आत्मा में, उसके बगल में कितनी भी भीड़ हो सकती है। आचार्य भगवान कहा करते कि समाधि भीड़ में नहीं होती। भीड़ में समाधि हो सकती क्या? समाधि भीड़ में नहीं होती, लेकिन समाधि में भीड़ हो सकती है। अपन पूजा पढ़ते, मुनि साथ में व एक विचरे। मुनि सबके साथ होते हुए भी वो बाहर से दिखाई दे रहा है कि सबके साथ रह रहा है, लेकिन उसका विचरण कहाँ हो रहा है? जो सच्चा मुनि होता है वो अपने आत्म ब्रह्म में ही विचरण करता है, पर में उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। तो जब संसार में कष्ट आए, धर्म से दूर मत कभी चले जाना।
धर्म से दूर पाने वाले का कल्याण कभी नहीं होने वाला। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो किसको याद कर रही थी? युधिष्ठिर मुझे बचा ले, भीम मुझे बचा ले, अर्जुन मुझे बचा ले। लेकिन कौन उनकी रक्षा कर पाया? किसी ने की रक्षा? कोई रक्षा नहीं कर पाया। तो किसने रक्षा की? आप आलोचना पाठ पढ़ते क्या? एक ग्रामोपति जो होवे सोई दुखिया दुख खोवे, तुम दीन भुवन के स्वामी, दुख में तो अंतर्यामी। तो फिर किसकी शरण में जाना? अब उस पूजा में भी आप पढ़ते हो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली परंतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो जब जीवन में संकट आए ना, तो जिनेंद्र भगवान को छोड़ के किसी अन्य दरबार में मत चले जाना। कहाँ जाना? ये मत सोचना हमारे जिनेंद्र प्रभु कुछ नहीं देते। विश्वास मानो, एकांत से कभी ये व्याख्या मत करना कि जिनेंद्र प्रभु कुछ नहीं देते। ऐसी व्याख्या करने वालों ने ही व्यक्तियों को धर्म से दूर कर दिया। यदि हमने आपसे कह दिया कि हमारे जिनेंद्र प्रभु कुछ देते नहीं है, निश्चय से तो बिल्कुल सत्य है कि जिनेंद्र प्रभु किसी को कुछ नहीं देते, लेकिन व्यवहार से आपको कहना पड़ेगा कि जिनेंद्र की भक्ति से जीव सब कुछ प्राप्त करता है। यदि आपने कह दिया नहीं देते ही नहीं, तो फिर आपको कष्ट आएगा। तो आप क्या कहोगे? अरे हमारे भगवान तो कुछ देते ही नहीं, तो कहाँ जाओगे आप? फिर जिनेंद्र प्रभु को छोड़ के अन्य दरबार की ओर आप भाग जाओगे। लेकिन आपका महान पुण्य का उदय है। पूर्व में पता नहीं आपने कौन से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की होगी, और वो पुण्य आपका आज संचित होके आपको उदय में आया है कि आपको जिनागम और जिन शुद्ध सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और जिन्हें भगवान की देशना सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिन्हें पुण्य मिला हुआ है। आप अन्य धर्मों को देखो, लोग किसको धर्म मानकर बैठे हुए हैं। धर्म में ही सबसे बड़ा धर्म हो रहा है, हो रहा कि नहीं? आप खुद देख लो, धर्म में ही सबसे बड़े अधर्म हो रहे हैं, और लोग उनको धर्म मान के उसको अंगीकार कर रहे हैं। लेकिन हमारा जिनेंद्र प्रभु का धर्म कितना उत्कृष्ट है। इसलिए जब कभी आपको मौका मिले तो कभी हमारे पूर्वाचार्यों का भी धन्यवाद दे दिया करो। आपके पिता थोड़ी सी संपत्ति आपके लिए छोड़ जाते हैं, आपके रिश्तेदार आपको थोड़ी सी कुछ संपत्ति दे देते हैं, तो आप उसका धन्यवाद करते कि नहीं? लेकिन जो हमारे पूर्वाचार्यों ने, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने, आचार्य भगवान भट्टकदेव स्वामी ने, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने हमें भिखारी नहीं होने दिया। हमारे आचार्य भगवान कहा करते हैं कि भाग्य मनाओ जैनियों कि तुम्हें हमारे पूर्वाचार्यों ने भिखारी नहीं होने दिया। जिनागम में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसका हमारे पूर्वाचार्यों ने लेखन न किया हो, चाहे अध्यात्म शास्त्र हो, चाहे सिद्धांत शास्त्र हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे लौकिक सिद्धि की भी बातें हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे वेद की बातें हो, चाहे आयुर्वेद की बात हो, हर विद्या, चाहे ज्योतिष के शास्त्र हो, हर शास्त्र हमारी जैन विद्या में है कि नहीं? और यदि नहीं होते तो क्या होता? पर के घर में आपको कटोरा लेके जाना पड़ता कि भैया हमें कुछ सीखना है तो हमें आप सिखा दो। और ये भी पुण्य मानना कि यदि पूर्वाचार्यों ने हमारे ऊपर उपकार नहीं किया होता तो आज आप जेल ही नहीं बचते, आज चोटी लगा के लोगों को ठग रहे होते, या फिर दाढ़ी बनाकर उस जो धर्म पाल रहे वैसे ही आप भी धर्म पाल रहे होते। लेकिन जिनेंद्र भगवान की सच्ची देशना को आप प्राप्त नहीं कर पाते। ये उपकार किसका है? ये उपकार है हमारे पूर्वाचार्यों का, भट्ट अकलंदेव स्वामी का। आप अकलंक निकलंक स्वामी को जानते होंगे, सुना? उनके बारे में जब आप सुनोगे तो आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे कि उन्होंने हमारे धर्म के लिए कितना उपकार किया है। यानी एक समय ऐसा था, आज आपके लिए जो कुछ पढ़ना सब सुलभ है, लेकिन एक समय इस भारत भूमि में ऐसा भी था कि यदि जैनियों को न्याय पढ़ना, सिद्धांत पढ़ना, तो कोई पढ़ाने वाला नहीं था। पढ़ाई कहाँ होती थी? बौद्धों के यहाँ मात्र।
तो लेकिन भट्टानंद स्वामी ने सोचा कि मुझे न्याय का अध्ययन करना है। वो सिर्फ किसको पढ़ाते थे? बौद्धों को ही पढ़ाते थे। उनने मन में ठाना कि मुझे तो न्याय पढ़ना है, और बौद्ध का वेश धारण करके कहाँ गए? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। जब वहाँ पढ़ने के लिए चले गए तो थे तो पक्के जैन, सिद्धांत कहाँ था? पूरा जैन धर्म में ही था। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ जो उनके टीचर थे पढ़ा रहे थे, वो एक सूत्र लिख के चले गए। और क्या हुआ? अकलंग देव स्वामी तो बहुत ज्ञानी थे। अकलंग देव स्वामी को ऐसा प्रज्ञा थी उनकी कि एक बार जो पढ़ते थे उनको याद हो जाता था। तो निकलंग स्वामी 2 बार पढ़ते थे तो उनको याद हो जाता था। सोचो ऐसी प्रज्ञा, आज तो आपको ढूंढने में वैसी प्रज्ञा नहीं मिलेगी। इतनी महान आचार्यों की प्रज्ञा थी। जो एक बार पढ़ लिया वो उनको याद हो गया। और निकलंग स्वामी 2 बार जो पढ़ दिया वो उनको याद हो गया। तो अकलंग स्वामी ने क्या किया? जब सारे छात्र उस कक्षा से चले गए तो जो सूत्र कुछ गलत लिखा हुआ था तो उन्होंने जैन धर्म के अनुसार उस सूत्र को सही कर दिया। जब दूसरे दिन उन्हीं अध्यापक ने देखा कि ये सूत्र तो जिसने भी सही किया, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे छात्रों में कोई जैन धर्म को मानने वाला नियम से है, नहीं तो ये सूत्र को कोई सही नहीं कर सकता था। अब उन्होंने खोज करना प्रारंभ कर दिया कि कौन हमारे बीच में जैन धर्म को मानने वाला है। देखो पढ़ने के लिए कितना पुरुषार्थ किया किसने? अकलंग देव और निकलंग देव स्वामी ने। आज आपके पास साधन सुलभ है तो भी आप पढ़ना नहीं चाहते। उनने तो अपनी जान जोखिम में डाल के पढ़ने के लिए गए थे। उनको पता था कि इनको पता चल जाएगा कि हम जैन दर्शन को मानने वाले हैं तो हमारा जीवन बचने वाला नहीं है। तो अब क्या किया उन शिक्षकों ने कि कौन बच्चा जैन है? एक दिन क्या किया, जैसे ही सब कमरे में अपने अपने बच्चे क्या हो गए, बंद हो गए, तो उन्होंने बाहर से सबकी कुंडी लगवा दी और ऐसा शंखनाद करवाया, ऐसा शंखनाद किया कि सब डर जाए। और जब डरता है व्यक्ति तो किसको याद करता है? यदि आपको डर लगेगा तो क्या पढ़ोगे आप? तुरंत ओंकार मंत्र पढ़ने लगोगे, तुरंत अनंत भगवान को याद करने लगोगे, तुरंत सिद्ध भगवान को याद करने लगोगे। तो उन्होंने ऐसी उपाय किया कि ऐसा शंखनाद कराया, ऐसा डरावना, और सब कमरों के बाहर एक एक सैनिक तैनात कर दिया कि देखना जब ये शंखनाद होगा तो कौन सा बालक क्या पढ़ता है। तो जब शंखनाद हुआ सब डर गए, तो सब क्या पढ़ने लगे? बुद्धं शरणं गच्छामि। लेकिन अकलंग निकलंग स्वामी ने क्या पढ़ा? अहंते शरणं प्रव्रजामि। और सैनिकों ने देख लिया कि इस कमरे में जैन धर्म को मानने वाले बालक रहते हैं और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन भट्टानंद स्वामी और निकलंग स्वामी खिड़की से कूद के भाग गए। सैनिक उनके पीछे चले गए, वो जंगलों में भागते गए और वहाँ के शिक्षकों ने कह दिया कि कैसे भी जिंदा या मरे दोनों बालक हमें चाहिए। अब सोचो आप उस सिचुएशन को, आज आप कल्पना ही कर लो कि कैसा वो समय रहा होगा कि जब भट्टानंद स्वामी और निकलंग स्वामी भाग रहे हैं जंगलों में, किससे बचने के लिए? सैनिक उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको चाहे जिंदा लाएंगे चाहे उनको मार के लाएंगे, लेकिन लाना तो है ही। वो भागते गए, एक झाड़ में छिप गए। उन्होंने क्या देखा? एक धोबी कपड़ा धो रहा था। तो वहां निर्णय करने की घड़ी आ गई। अब एक को तो नियम से मरना ही था क्योंकि एक व्यक्ति वहां था और एक को तो मरना ही था। अब वहां भी संवाद होने लगा। अकलंग देव स्वामी कहते हैं कि भैया तुम भाग जाओ, मैं यहाँ छिप जाता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। अकलंग कहते हैं तुम भाग जाओ, निकलंग कहते हैं आप भाग जाओ। सोचो आप उस समय, उस समय कैसी उनकी भावना रही होगी। अकलंग स्वामी ने कहा भैया आप जैन धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा कर सकते हो, आपको एक बार में याद हो जाता है, मुझे 2 बार में याद होता है, तो मैं धर्म की प्रभावना इतनी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अकलंग देव स्वामी कहते हैं माँ ने हम दोनों को साथ पढ़ने भेजा था
और मैं बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा कि छोटे भाई को कहाँ छोड़ दिया। लेकिन ये था जिन धर्म का अनुराग। निकलंग स्वामी नहीं माने और उनने क्या किया, अकलंग स्वामी को वहां उनने कहा कि पीछे सैनिक आ रहे, सबको मार रहे हैं। तो वो जो धोबी था, कपड़े धो रहा था, वो उनके साथ भाग लिया और वो अकलंग स्वामी वहां छिप गए और वो दोनों लोग भाग गए। सैनिकों को ये थोड़ी पता था कि अकलंग और निकलंग, उन्होंने तो देखा था दो लोग जा रहे हैं भागते, वो पीछे सैनिक आ गए और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये भाग रहे, उनको पकड़ लिया और दोनों को मार दिया। किसको, अकलंग निकलंग स्वामी को और इसको, उस धोबी को। जब अकलंग स्वामी, जब वो सैनिक चले गए, वहां पता चल गया कि दोनों को मार दिया गया है। फिर अकलंग स्वामी आते और देखते कि हमारा भाई तो क्या हो गया। अब सोचो आप, जिन शासन के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, तो ऐसा जिन शासन हमें प्राप्त हुआ है। तब अकलंग स्वामी ने निर्णय किया कि जिन शासन की रक्षा के लिए मेरे छोटे भाई ने प्राण दे दिए, उस जिन शासन की रक्षा के लिए जो मुझसे हो सकेगा जीवन पर्यंत करूँगा। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की। कौन से, स्वरूप संबोधन ग्रंथ लिखा और कौन सा ग्रंथ लिखा, राजवार्तिक नाम का महान ग्रंथ, तत्वार सूत्र की टीका लिखी, जिसमें न्याय भर भर के उन्होंने जैन धर्म में न्याय की बहुत सारी व्याख्या की और जैन धर्म का बहुत प्रचार किया। 6 महीने अकलंग स्वामी ने देवों से शास्त्रार्थ किया था। इससे देवों से, सोचो, आम इंसान से नहीं। और उनको इतना विश्वास था कि मुझे भारत भूमि में ऐसा कोई भी जीव नहीं जो ताल ठोक के कहते थे, जिसके पास इतनी शक्ति हो वो मुझसे आके क्या करे, शास्त्रार्थ करे जिन शासन के बारे में। लेकिन किसी के अंदर उस समय इतनी ताकत नहीं थी कि अकलंग स्वामी से जाके भी संवाद कर ले। इतना उन्होंने अपने जिन शासन के लिए किया है। तो हमें भी आपसे जो बन सके जिन शासन की प्रभावना अपन को भी करना है। आप जो जुलूस निकालते हो, क्यों निकालते हो? जुलूस निकालने का मतलब क्या है आपका? कल आपका रथ यात्रा निकली, क्यों निकालते रथ यात्रा? ये भी सम्यक दर्शन का एक अंग है। कौन सा? प्रभावना अंग। इसको कभी बंद नहीं करना। जो आपकी परंपरा है जुलूस निकालने की, लोग बहुत कुतर्क देते हैं कि अरे रास्ते में जाओगे कहीं ऐसा हो जाएगा, कहीं रास्ते में कीचड़ मिलता है। लेकिन ये अपने निकालने का उद्देश्य इतना ही है मात्र कि जिनने कभी जिनेंद्र प्रभु के दर्शन नहीं किए, तो रथ निकलता है तो गली गली कम से कम एक बार दृष्टि तो भगवान के ऊपर उसकी जाती कि नहीं। और जिनबिंब दर्शन सम्यक उत्पत्ति का साधन है। मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है मालूम है? सम्यक उत्पत्ति के साधन 3 है मनुष्य पर्याय में। जिनबिंब दर्शन, जाति स्मरण और क्या, धर्मोपदेश। 3 को सुन के जीव इस मनुष्य पर्याय में सम्यक को ग्रहण कर सकता है, नहीं तो और अन्य साधन इस मनुष्य पर्याय में सम्यक उत्पत्ति के है ही नहीं। इसलिए जिन्हें जो आज तक मंदिर नहीं आ पाते, कुछ बूढ़े लोग हैं, किसी को ऐसा रोग है कि घर से बाहर नहीं आ पाता, तो रथ निकालने का हमारा इतना ही उद्देश्य होता है कि जो कभी जिनेंद्र प्रभु के दर्शन नहीं किए, कम से कम एक बार तो जिनेंद्र प्रभु के दर्शन वो कर ले। और एक बार भी ऐसा होता है, कभी किसी ने जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए और उसको सम्यक जागरण होता कि नहीं, हो जाता है। तो इसलिए जिनेंद्र प्रभु की धर्म प्रभावना में हमें भी जितना हो सके सहयोग करना है। जब हमारे पूर्वाचार्यों ने अपनी जान की भी परवाह धर्म के लिए नहीं की, तो हम तो क्या कर सकते धर्म के लिए? कुछ कर सकते क्या? तब भी जितना हमसे बने उतना हमें सहयोग नियम से धर्म कार्य में करना है। तो जीवन में धर्म इतना ही है। सबसे जो आज उत्तम धर्म है वो बाहर देखने का तो धर्म है ही नहीं। बाहर को देखते देखते तो अनादिकाल बीत गया। आज तक आपने इन आंखों से क्या क्या देखा? जो भी देखा वो बाहर का ही देखा, लेकिन अंदर जो है वो इन चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है क्या? जो अंदर है, जो हमारा है,
उसको इन चर्म चक्षुओं से देखा ही नहीं जा सकता। देख सकते क्या? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा, यन मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्यहम्। अर्थात जो भी इन आंखों से आप देख रहे हो, जो भी आप इन आंखों से देख रहे हो, ना वो जानता है ना वो देखता है। अब से भैया, इन आंखों से आप क्या क्या देखते हो? जो जो देखते हो वो ना जानता है ना देखता है। आप बता दो एक भी वस्तु जिसको आप देख रहे हो वो जानता हो और देखता हो। जानना और देखना किसका लक्षण है? जीव का लक्षण जानना और देखना है। और जीव इन आंखों से दिखाई देता है क्या? जीव इन आंखों से दिखाई ही नहीं देता। अर्थात जो भी आप इन आंखों से देखोगे वो जानता देखता नहीं है, और जो जानता और देखता है उसको इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। तो आचार्य भगवान कहते हैं मैं किसको देखूं और किसको जानूं। इसलिए जो जान रहा है और जो देख रहा है उसी को जानना है और उसी को देखना है। सच्चा ब्रह्मचर्य धर्म की बस इतनी परिभाषा है कि जो जान रहा है, जो देख रहा है, उसी को जानना है, उसी को देखना है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? क्या ब्रह्मचर्य धर्म इतना ही है बस जो हमने कह दिया। और कहा क्या कहा? जो जान रहा है, जो देख रहा है, उसी को जानना है, उसी को देखना है। यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ हमने बता दिया कि ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी जो अपनी आत्मा में ही आचरण करे वही ब्रह्मचर्य है। और जो जो हमें अपने मित्र दिखाई दे रहे हैं वो इस पर्याय के मित्र हैं। जो पर्याय के मित्र हैं वो आत्मा के लिए शत्रु जैसे हैं। दो चीजें हैं संसार में। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि प्रतिकूल मित्र, अनुकूल शत्रु। क्या दो चीजें याद कर लो आप? अनुकूल शत्रु, प्रतिकूल मित्र। कहने का अर्थ क्या है कि जो आपको अनुकूल दिखाई दे रहे हैं वो आपके शत्रु हो सकते हैं, और जो प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं वो आपका मित्र हो सकता है। हो सकता कि नहीं? जैसे कोई बालक नियम लेने के लिए जा रहा हो तो उसकी माँ उसको रोक दे। माँ रोक देती ना कि बेटा भी नियम नहीं लो, अभी तो बहुत अपन को संसार देखना, अभी तो बहुत जीवन बचा, भी रुक जाओ आप। तो माँ तो दिख रही है कैसी? मित्र। लेकिन वो कौन है? वो अनुकूल शत्रु है। अनुकूल शत्रु जो हमें अनुकूल लग रही है। जैसे आप कहीं गए और उस रात हो गई, जाने आपको जाते जाते वहां रात हो गई, उन्होंने अपन को रात्रि में भी उस व्यक्ति ने, अपने रिश्तेदार ने भोजन करा दिया, तो आपको क्या लग रहा था? बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो आपको अनुकूल लग रहा था ना। लेकिन वो कैसा था? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो अनुकूल शत्रु था। और माँ जब बालक को क्या करती है कि जाओ बेटा, नहला के धुला के मंदिर में चावल की डिब्बी दे देती कि जाओ मंदिर, तो वो माता उसको कैसी लग रही है? जो मंदिर जाना नहीं चाहता बच्चा, और माँ ने जबरदस्ती उसको क्या कर दिया? चावल की डिब्बी पकड़ा के कह दिया जाओ मंदिर। तो माँ कैसी लग रही है उस बच्चे को? वो शत्रु जैसी लग रही है, वो प्रतिकूल लग रही है। लेकिन वो प्रतिकूल मित्र है। मित्र है कि नहीं? लग रही है प्रतिकूल, लेकिन वो हमारी मित्र। और जो हमें लग रहा था अनुकूल, वो हमारा शत्रु था। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए तो अच्छा कर रहा था, लेकिन हमारी आत्मा को उससे आगे जाके कष्ट होने वाला था। और जो हमें शरीर के लिए दुखदाई लग रहा था, उससे मंदिर कौन जाए, कौन मम्मी परेशान कर रही, लेकिन वो हमारे लिए भविष्य में आत्मा के लिए कल्याणकारी होने वाला था। इसलिए क्रिया को देख के कभी निर्णय नहीं लेना, कभी अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है। एक बच्चा था, उसके आंख में ऐसा रोग था कि वो कभी ठीक ही नहीं होता, आंख में उसके फोड़ा था। और क्या हुआ कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तो गिल्ली डंडा खेलते खेलते, गिल्ली डंडा जानते हैं आप लोग? गिल्ली डंडा खेलते खेलते एक उसके दोस्त ने क्या किया कि ऐसी गिल्ली मारी कि उसके आंख में जाके लग गई।
अब वो डर के बेचारा भाग गया, तुरंत अपने घर में जाके छुप गया कि अब क्या होगा, कि अब तो मेरे हाथ से उस बच्चे की आंख में गिल्ली लग गई और उसकी आंख का फोड़ा फूट गया, तो उसके घर के लड़ने वाले अब नियम से आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो डर के जाके कमरे में बंद हो गया। पर हुआ भाई, थोड़ी देर बाद जिस बच्चे की आंख में गिल्ली लगी थी वो बच्चा और उसके माता पिता उसके घर पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे, ऐसा होता ना, आप जिसका इंतजार कर रहे हो और यदि कोई भी व्यक्ति निकले, आप बैठो रास्ते में, आपको इंतजार है किसका, कि अब से भैया आने वाले हैं, तो आपको कोई भी आएगा तो आपको लगेगा अब से भैया आ गए, कोई भी आएगा तो लगेगा अब से भैया, लगता कि नहीं। जैसे बस स्टैंड में आप बैठो, बस का इंतजार करो, तो कुछ भी बहाना तो लगता भाई बस आ गई, ऐसा लगता कि नहीं। ऐसे ही वो बच्चा भी सोच ही रहा था कि जरूर वो आने वाले होंगे और वो आ ही गए। लेकिन वो क्या करते, वो तो डर के बैठा हुआ था। उनने बोला उनके माता पिता से कि तुम्हारा बालक कहाँ गया। उसने बोला क्या हो गया, तो उसने बोला दोस्त के माता पिता ने कि उस बच्चे को मुझे धन्यवाद देना है। बोले क्यों धन्यवाद देना है, बोले तुम्हारे बेटे की गिल्ली ऐसी लगी मेरे बच्चे को कि छोटे से उसको उस आंख में दिखाई नहीं देता था, उसको फोड़ा था उसने, और वो फोड़ा उसकी गिल्ली उसको लगी, वो फोड़ा फूट गया और उसको उस व्यक्ति को, उस बच्चे को उस आंख से दिखाई देने लग गया। तो उसको हम धन्यवाद देने आए। इसका कहने का मतलब ये है कि अनिष्ट भी कभी इष्ट हो जाता है, इसलिए सबको अनिष्ट नहीं समझो। लग रहा है आपको अनिष्ट, इसलिए कहा करते हैं कि जो होता है सब अच्छा होता है। कभी जीवन में परेशान नहीं होना, ना संक्लिष्टता धारण करना, क्योंकि संक्लिष्टता आपके पाप बंध का कारण बनती है। समता धारण करो, यही सोचो कि जो है सो है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आप लोगों ने छोटी सी कहावत सुनी होगी कि एक राजा क्या हुआ, जंगल में लकड़ी छीन रहा था और उसके हाथ में क्या हो गया, एक कट गया उसके हाथ में कुल्हाड़ी से थोड़ी दूर। तो मंत्री से उसने कहा कि देखो मंत्री मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री क्या कहता, राजन जो होता है सब अच्छा होता है, जो होता सब अच्छे के लिए होता। वो राजा गुस्सा हो गया, उसने कहा कि मंत्री कैसा है, मेरी तो उंगली कट गई, जो ये कह रहा है जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। उसने उस मंत्री को गड्ढे में डलवा दिया अपने सिपाहियों से, और जैसे वो जंगल से जाने लगा कि उसको भीलों ने पकड़ लिया, भीलों ने पकड़ लिया। अब उसको भीलों को बलि देना था एक व्यक्ति की, और ले गए उसको कहाँ, भीलों के राजा के पास, और उसको बलि के पास जहाँ उसकी बलि होनी थी खड़ा कर दिया। उसकी पूजा हो गई, सब हो गई, उसका निर्णय होगा कि इसकी बलि होना है। लेकिन सरदार ने क्या बोला कि देखो इसका कोई अंग तो भंग नहीं है, क्योंकि अंग भंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। तो जैसे उन भीलों ने देखा तो देखा कि उस राजा की तो उंगली कटी हुई थी। तो भीलों के राजा ने कहा इसको छोड़ दो, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तब राजा ने कहा कि अरे जो सही मंत्री ने जो कहा था सही कहा था, यदि मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट जाती, उंगली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट जाती, तो उंगली कटी थी तो अच्छा हो गया। तो तब वो तुरंत मंत्री के पास गया और उसने मंत्री को गड्ढे से निकाला। उसने कहा कि भैया तुम सही कह रहे थे कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता। आज मेरी इस उंगली कटने के कारण मेरी गर्दन बच गई, यदि उंगली नहीं कटी होती तो आज जान ही चली जाती। ऐसे ही जीवन में कभी आपके परेशानी आ जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लगने लगे कि अब मेरा जीना मुश्किल है, तब क्या सोचना, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। समय दे दो, समय थोड़ा समय दोगे तो जो आपके मन में परेशानी है, टेंशन है, वो सब खत्म हो जाएगी। समय नहीं देता व्यक्ति, तुरंत निर्णय लेता है तो हमेशा क्या होता है, निर्णय हमेशा गलत ही होता है। तत्काल निर्णय लेना कभी भी सच्चा अच्छा नहीं होता। इसलिए निर्णय हमेशा कैसे लेना चाहिए, विवेक से सोच समझ के ही निर्णय लेना चाहिए। तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें यही समझा रहा है कि सोचो समझो और निर्णय लो कि आज तक हमने बाहर विचरण बहुत किया, संसार में विचरण करते करते कितनी पर्याय गंवा दी, और ये पर्याय भी कितना आधी से ज़्यादा चली गई थी नहीं। आजकल कितना जीवन 50 वर्ष और 60 और 70, इससे ज़्यादा कोई बचने वाला है क्या। पुराने लोगों को छोड़ दो जो शुद्ध घी और दूध खाते थे, अब वो शुद्ध घी दूध खाने वाले नहीं बचे। अब कितना जीवन है, 70 साल, और जी जाए तो बहुत बड़ी बात है।
तो आदि पर्याय तो चली गई। अब निर्णय हमें करना है कि आदि पर्याय जब हमारी जा चुकी है तो आदि पर्याय को हम अब काय में लगाएं? धर्म ध्यान में लगाओगे, आत्म ब्रह्म में लगाओगे, तभी इस आत्मा को परमात्मा बना पाओगे, नहीं तो संसार में ही भटक रही है। परिणमन तो निरंतर चल ही रहा है। जीव मनुष्य पर्याय से गया तो तिरंज पर्याय में उत्पन्न हुआ, तिरंज पर्याय से गया तो नारकी बन गया, नारकी से बना तो फिर तिरंज पर्याय में आ गया, तिरंज से गया तो मनुष्य पर्याय में आया, मनुष्य फिर कभी देव हो गया। लेकिन ये सारी पर्याय कैसी है? अस्थिर है। स्थिर एक संसार में एकमात्र पर्याय है, वो कौन सी पर्याय है? सिद्ध पर्याय। संसार में एकमात्र स्थिर पर्याय है, जिसमें सिद्ध गति को प्राप्त करने के बाद जीव पुनः कभी संसार में अब गमनागमन नहीं करेगा। इसलिए हम वैसी चीज को पकड़ने का पुरुषार्थ नहीं करें जो हमसे नियम से छूट जाएगी। तो उस किसको आदमी रमण कर रहा है संसार में? शरीर में। लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने तो शरीर को कितना घिनौना कह दिया। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखे, मल बीजम मल योनिम गगन मलन पूत गंधि भी वत्सम पश्चन नंग मनंग आदि ब्रह्मजो ब्रह्मचारी सा। कि ये शरीर कैसा है? मल बीजम मल योनिम। शरीर किससे मिलके बना? बताओ संजय भैया, शरीर कैसे बना आपका? है पंचतत्व से नहीं बना आपका शरीर। ये जैन दर्शन की बात करो, जैन दर्शन की। जैन दर्शन के अनुसार बताओ शरीर किससे बना? किससे बना शरीर? शरीर बना तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, मल बीजम मल योनिम गरण पलंत पूत गंधि बीभत्स्यम। ये शरीर मल से बना है। कैसे? पिता के बीरज और माँ के रज से मिलके ये शरीर का निर्माण हुआ है। तो वो क्या है? दोनों मल है कि नहीं? मल से मिलके ये शरीर बना। सोचो आप, मल, इसीलिए आचार्य भगवान ने कह दिया मल बीजम, मल का बीज है, और मल योनिम, योनि यानी उत्पत्ति स्थान। और इस शरीर से उत्पन्न क्या होता है बताना? लड्डू, पेड़े, सुगंधित पदार्थ क्या निकलता है? मल बीजम मल योनिम। मल से ही बना है और मल ही उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? इस शरीर मल से ही बना और मल ही उत्पन्न करता है। नवमल आप पढ़ते ना, नवमल द्वार पहन शिवासर नाम लिए गिन आवे व्याधि उपाधि अनेक जहां तक कौन सुधी सुख पावे। इतनी व्याधि और यादि इस शरीर में कि इस शरीर से संसार में आज तक ना कोई सुख प्राप्त कर पाया ना कर पाएगा। आप अपने जीवन में ही देख लो, एक शरीर में ना कभी हमेशा कष्ट राही आता होता कि नहीं? आज सिर दर्द कर रहा तो कल हाथ दर्द कर रहा है, तो परसों पेट दर्द कर रहा तो और एक दिन बाद पैर दर्द कर रहे। लेकिन शरीर सुख कभी दिया क्या आपको? शरीर कभी भी सुख नहीं देगा। संसार में सुख देने वाली तो एकमात्र अशरीरी पर्याय ही है। वो कौन सी? अशरीरी पर्याय, सिद्ध पर्याय ही जीवन में जीव को सुखी कर सकती। बाकी संसार में कोई भी सुखी करने वाला नहीं है। तो ऐसा चिंतन हो जाएगा कि मल का बीज जब शरीर में राग बढ़े ना, जब शरीर में राग बढ़े तो समंतभद्र स्वामी की इस गाथा को जरूर याद करना कि मल बीजम मल योनिम गलन मलन पूत गंधि भी वत्सम। कि शरीर इतना, शरीर का तो स्वभाव ही है गलना और सड़ना। अभी आपका शरीर चमक रहा है, पुण्य का उदय है, क्षयोत्सव है, तो आपको सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो यही शरीर आपको कष्ट देना प्रारंभ करता है। पर कष्ट कभी नहीं देता। यही शरीर जो आपको युवावस्था में सुख दे रहा था, यही शरीर जब बूढ़ा हो जाएगा तो यही शरीर आपके दुख का कारण बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? जब बनेगा तो इस शरीर से राग मत करो। इस शरीर की तो एक दिन राख, इससे राग कितना भी कर लो, इसकी तो राख ही बनना है। जो अहंकार में फूलते हैं उनको एक दिन कहाँ भेजना चाहिए? शमशान घाट में भेज देना चाहिए। कि जो क्या बता रहे थे कि हमारे पास ये था, हमारे पास है, हम भारत देश के प्रधानमंत्री थे, हम भारत देश के राष्ट्रपति थे, हम राजा थे, हम महाराजा थे। लेकिन शमशान घाट में चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे गरीब हो, सबकी दशा
कि अलग अलग होती है? सबकी दशा एक होती है। आचार्य भगवान एक उदाहरण दिया करते हैं कि शमशान घाट में एक खोपड़ी पड़ी हुई थी और एक व्यक्ति गया और उसका पैर उस खोपड़ी में लग गया, तो वो खोपड़ी क्या कहती है? वो चिंतन करती कि अरे आज मैं कहाँ पड़ी हूँ। एक समय इस खोपड़ी पे क्या था? सिंह, ताज था मेरे ऊपर, मैं इस संसार का राजा था और आज मैं लोगों के पैरों से रुंध रही हूँ। रुंधता कि नहीं व्यक्ति? शरीर का क्या बन गया? राख बन गई, तो राख में लोगों के पैरों के नीचे ही तो आता है कि नहीं? तो जिससे राग कर रहे थे वो राग होना नियत है, तो जिसकी राग होती नहीं उसको ध्यान देने की जरूरत है। और जिससे सबसे ज्यादा राग होता है, सबसे पहले शरीर का वही भाग जलता है। सबसे ज्यादा आपको अपने शरीर में किससे राग है? शरीर में सबसे ज्यादा किससे राग है? बताओ आप माता, किससे राग है? सबसे ज्यादा राग है बालों से, है कि नहीं? और सबसे पहले जब अग्नि लगाई जाती है ना, तो सबसे पहले क्या जलता है? सबसे पहले बाल ही जलता है। जलता कि नहीं? इसलिए शरीर से राग नहीं करके उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कह रहा है कि शरीर का तो नाश होना नियत है, तो शरीर का राग छोड़ दो, अपनी आत्मा का ध्यान लगाना प्रारंभ करो, तभी इस आत्मा का कल्याण हो पाएगा। नहीं तो जैसे अनादि काल से अपन भटक रहे हैं, वैसे अनंत काल तक भी भटकते रहेंगे। और जिसने आत्मदर्शन को प्राप्त कर लिया, वो नियम से एक दिन निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें यही सिखा रहा है कि हम अपने ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करें। यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का संदेश। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य व विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की स्थिति अंग में जो प्रसिद्ध हुए हैं, उन मुनिराज का नाम बताना है। किसका स्थितिकरण किया है? उन मुनिराज का भी नाम बताना है। स्थितिकरण अंग में कौन से मुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं और किनका उन्होंने स्थितिकरण किया था, दोनों मुनिराज के नाम बताना है। हमने तो बाहर को बताया था शायद आगे की क्लास में। बताओ, आप बताओ, नहीं बता? आप ही बताओ, किसी को करेंगे? बारी सेठ मुनिराज प्रसिद्ध हुए स्थितिकरण अंग में, और स्थितिकरण किसका किया था? पुष्पडाल मुनिराज का स्थितिकरण किया था। सही जवाब है। पारीसेठ मुनिराज किसके पुत्र थे? नाम बताना। किसके पुत्र थे? पिता और माता का नाम बताना। पारीसेठ मुनिराज किसके पुत्र थे? बताओ। बहुत बढ़िया। रानी चेतना और राजा श्रेणी के पुत्र थे पारीसेठ मुनिराज। आदिनाथ भगवान के माता पिता का नाम बताना है। बताओ माता। हाँ, आप पूजा रोज पढ़ते हैं ना? विराय मरुदेवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज सर्वात सिद्धते आप पधारे मध्यम लोक माई जाति। सही है। राजा नाविराज और माता मरुदेवी। शिखर जी की कोई 24 टॉप की पूरी क्रम से बता सकता है क्या? शिखर जी की पूरी 24 टॉप बताना क्रम से, जैसी है वैसे बताओ। उसे भी नाम भी बताने भगवान ना
सबसे पहले गौतम गणधर समस्त गणधरों की लोकाती, फिर कुंतुनाथ भगवान, फिर नंदीनाथ भगवान, फिर हरनाथ भगवान, फिर मल्लीनाथ भगवान, फिर श्रीयांसनाथ भगवान, फिर पुष्पदलनाथ भगवान, फिर पद्मप्रभ भगवान, फिर मुनिसूरतनाथ भगवान, फिर चंद्रप्रभ भगवान, फिर आदिनाथ भगवान, फिर शीतलनाथ भगवान, फिर अनंतनाथ भगवान, फिर संभवनाथ भगवान, फिर वासुपुर भगवान, फिर अभिनंदननाथ भगवान, फिर जल मंदिर, फिर धर्मनाथ भगवान, फिर धर्मनाथ, सुमतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान, सुभाषनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, नीलनाथ भगवान, पाशनाथ। क्या बात है, वरना की होगी वो बोल रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में झलने की कहा नाम बोले जाके बनना बिल्कुल फिक्स होने। बहुत अच्छी बता, आज बहुत सही बता कर राइट। इस बार सब कोई वंदना करने जाना तो सब याद करके आना कि कैसे कैसे भगवान के, और मन में बिल्कुल बसा के आना भगवान को कि दोबारा नहीं भी जा पाओ आप शिखर जी तो घर में बैठे आप वंदना कर सको। जब आप जो बूढ़े हो गए लास्ट बार शिखर जी जा रहे हो तो इस पर ऐसे अच्छे से वंदना करना, चरणों को आंखों में बसा के लाना, जैसे फोटो खींच लाते ना ऐसे दिमाग में फोटो खींच लाना कि ये टॉप यहाँ पर है, फिर से हम आगे चलते फिर नेमिनाथ भगवान की टॉप आती, फिर हरेनाथ भगवान, ऐसे सब पूरी याद करके आना कि आप रोज शिखर जी बनना चाहो तो घर में बैठ के कर सको। हमने तो बोला था लेकिन आज बहुत समय हो गया, हमने बोला तो शाम को भी शिखर जी बनना करना तो करा देते। वासपुष भगवान का निर्माण स्थली का नाम बताना है। वासपुष भगवान को कहाँ से बोल छोड़, आप ही बता दें। चंपापुर। हाँ, वासपुष भगवान की निर्माण स्थली चंपापुर। गंधोदक लगाते बच्चे, गंधोदक लगाते समय कौन सा मंत्र बोलते हैं बताना है। बच्चे बताओ, बच्चे, ये बच्चों का क्वेश्चन है वैसे तो। गंधोदक लगाते समय मंत्र नहीं बोलते, दादाजी बता रहे, दादाजी बताओ, दादाजी तो बोलो ना, सब कुछ सुन लेगा तो पता नहीं। पूरा बोलो, सही, थोड़ा थोड़ा और सही लाएंगे। निर्मला निर्मली गणम वित्तम आप नासनम जिन गंधोदकम बंदे अस्तित्व विनाशनम। थोड़ा सा भूल है, अच्छा लगता है। आप बोलते हैं कि गंधोदक रोज लगा दो, वैसे एक मंत्र बोल के गंधोदक लगाना चाहिए। निर्मलम निर्मली गणम वित्तम पाप नाशनम जिन गंधोदकम बंदे अस्तित्व विनाशनम। लगा दे, जो समझिए। कौन से मुनिराज को भस्म व्याधि रोग हो गया था? बताओ, आप बताओ। आचार्य समंतभद्र स्वामी। हाँ सही है, आचार्य समंतभद्र स्वामी को भस्म व्याधि रोग हो गया था। क्या होता है भस्म व्याधि रोग, जानते हैं आप? हाँ, भस्म व्याधि रोग मतलब होता है जिसको भस्म व्याधि रोग हो जाता है, उसको इतनी भूख लगती है कि उसको जितना भी खाता जाए लेकिन कभी उसकी भूख की शांति नहीं होती। तो समंतभद्र स्वामी को भस्म व्याधि रोग हो गया था, तो फिर मुनि कैसे बन के रहे? फिर क्या होगा? जब समंतभद्र स्वामी ने क्या हुआ, उनको भस्म व्याधि रोग हो गया तो उन्होंने अपने गुरु से समाधि मांगी जाके। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मुझे समाधि दे दो, लेकिन इसीलिए कहा करते शिष्य को हमेशा कुछ भी अपना जीवन में निर्णय तो अपने से लेना चाहिए, हमेशा गुरु से निर्णय लेना चाहिए। गुरु ने कहा कि अभी तो तुम्हें बहुत धर्म की प्रभावना करना है, अभी तुम्हारी समाधि, तुम्हें समाधि नहीं दे सकते, अभी तुम दीक्षा
का छेद कर दो, अपने रोग का शमन करो। तो समंतभद्र स्वामी ने दीक्षा छोड़ दी और कहाँ चले गए? अपने रोग के शमन के लिए एक पिंडी के पास चले गए। वहाँ इतना भोग चढ़ता था, भोग चढ़ता था। तो उन्होंने जाके वहाँ क्या षड्यंत्र रचा? उन्होंने वहाँ राजा से कहा, पुजारी से कहा कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि जितना प्रसाद ही चढ़ता है सब मैं भगवान को खिलाने की सामर्थ्य रखता हूँ। तो उस पंडित ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा बस शर्त एक है कि कमरे के बंद कमरे के अंदर खिलाऊंगा, बाहर नहीं खिलाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है देखते हैं। तो ऐसा उसको लिख के दिया गया। समंतभद्र स्वामी वहाँ जितना भोग चढ़ता सबको कमरे के अंदर रखवा लेते और वहाँ जाके बैठ जाते और पूरा खा जाते और कहते कि देखो मैं सारा भोग किसको खिला दिया? भगवान का। ऐसे बहुत समय निकल गया, धीरे धीरे उनका रोग फिर कम हो गया। तो अब वो सामग्री बचने लगी। तो फिर उनका क्या होगा? राज खुल गया कि उनका सच्चाई पता चल गई कि ऐसे ऐसे अपने रोग को समझ में खुद खाते थे, ना कि भगवान को खिलाते थे। तो फिर राजा को पता चला, हाँ मतलब फिर पता कर लिया। तो फिर राजा को पता चला कि ये हमारे धर्म को मानने वाले नहीं है, ये तो हमारे धर्म के विपरीत वाले हैं। तो उनने कहा, समंतभद्र स्वामी से कहा कि तुमने हमारे भगवान का इतना भोग खाया, हमारे भगवान को नमस्कार भी करना पड़ेगा। ये होता उनका श्रद्धांत, जिन शासन के प्रति इतना सच्चा श्रद्धांत था, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव थे। उनने कहा मैं तो नमस्कार कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे भगवान के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरा नमस्कार स्वीकार कर पाए। राजा ने कहा ऐसा नहीं है। तो उसने राजा ने क्या किया? उस पिंडी को साकड़ों से बंधवा दिया और फिर समंतभद्र स्वामी से कहा कि तुम नमस्कार करो। और उस समय समंतभद्र स्वामी ने शंभु स्तोत्र का पाठ किया, जो आप पढ़ते ना बड़ा वाला शंभु स्तोत्र। और शंभु स्तोत्र पढ़ते पढ़ते जैसे चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति पढ़ना प्रारंभ किया, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगती कांतम। और जैसे चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति पढ़ी और वो पिंडी फट गई और उससे चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। और वो आज भी चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा कहाँ विराजमान है मालूम? फिरोजाबाद में वो चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा अभी भी विराजमान है। और बनारस आप अभी जाओ तो वहाँ भी प्रसिद्ध है, फटे महादेव कहते हैं, फटे महादेव। किसी से पूछ लेना, दर्शन करने लोग जाते हैं, पूछना बनारस में फटे महादेव जाना है, तो आज भी वहाँ प्रसिद्ध है फटे महादेव है। तो हम लोग भी गए थे, तो वहाँ से दुकान के बगल में इतना ऐसा वो बना है, तो वहाँ से झाँक के देखो तो पिंडी ऐसे फटी, उससे चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हुए थे। तो ऐसे समंतभद्र स्वामी ने फिर दोबारा दीक्षा दी और फिर अपना आत्मकल्याण किया था। सम्मिलित शिखर में गौतम स्वामी की टॉक जाते समय 3 नाले पड़ते हैं, उन तीनों के नाम बताना है। एक कुंड पड़ता मतलब और 2 नाले पड़ते हैं, तीनों का नाम बताना है। सम्मिलित शिखर की वंदना नहीं की आप लोगों ने? अच्छी आपको नहीं क्या है? और कोई आपको मिल गया? आप बता दो भैया, आपको पता है? हाँ, नीचे से अपन जाते तो पहले गंधर्व नाला, फिर शीतल नाला, फिर ऊपर चौपड़ा कुंड, जहाँ वो मंदिर बना वो चौपड़ा कुंड है। आप पास का भगवान से क्या है? स्तुति और वंदना में क्या अंतर है? स्तुति और वंदना का अंतर बताना है दोनों में। स्तुति और वंदना का अंतर आपको तो बताया था ना, आप ही बताना चाहिए। हाँ, स्तुति और वंदना। स्तुति एक भगवान की जाती है और वंदना में 24 भगवान की वंदना है। हाँ, स्तुति और वंदना में इतना ही अंतर है कि स्तुति में एक भगवान का स्मरण किया जाता है और वंदना में 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण किया जाता है। जैसे गोमती स्तुति पढ़ते हो आप और सुप्रभात स्तोत्र पढ़ते हो तो वो वंदना कहलाती है, या शंभु स्तोत्र पढ़ते हो तो वो वंदना कहलाती है। उसमें 24 भगवान की स्तुति हो जाती है।
हाँ ना, कहानी सुनाने लगे भूल गए।